किसी माई के लाल में दम नहीं, ये चोर बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी को हाथ भी लगा के दिखा देना। अरे गलत, अरे किसको कह रहे हो? इसका पिता देश के लिए शहीद हुए, श्री राजीव गांधी, जिसकी दादी शहीद हुई। अरे ये झूठ ये बोलने वाले हैं, घोटालेबाज। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, बिहार उसको पूछो तू बोल क्या जब आया ना प्रेस करते मुंह तो तला रहा था उसका, बोल तो पाया नहीं। इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आता, तू चाटुकार बन के एजेंट बन के आ गया इलेक्शन कमीशन के। आए ना इलेक्शन कमीशन, और पहले वाला कहाँ है इलेक्शन कमीशन? राजीव कुमार कहाँ है? जमीन खा गई, आसमान खा गया, क्यों नहीं आता सामने? आए ना, कहाँ है? सरकार बताए कि वो राजीव कुमार कहाँ है। लेकिन दिन इसके हैं, इलेक्शन कमीशन के दिन है, ये जेल जाने वाला है, अपनी तैयारी कर ले, ये बात करे, बताए आके जो लोगों ने बताया फर्जी वो चुनाव आयोग कराता, बीजेपी का क्या है इसमें? नहीं तो बीजेपी क्यों आगे आती है? चुनाव का इलेक्शन आए ना, जवाब दे, क्यों नहीं दे रहा? शिकायतें की, उसका जवाब नहीं देता है। वो आपको डाटा मांगो वो नहीं देता, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगो वो नहीं देता। ये तो बेईमान है, एक नंबर का 100% बेईमान। ये देशद्रोह है, इलेक्शन कमीशन देशद्रोह है। गिरफ्तार करो इसको, तुरंत गिरफ्तार करें। देश में अराजकता फैलाने वाला ये इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। आरोप लगा रहे हैं आप भी जेल में। बिल्कुल। अरे किसको डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो? झूठे आरोप लगा। अरे झूठा नहीं, सही करो, इलेक्शन कमीशन देशद्रोही है, इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। देश में अराजकता फैलाने वाला, सरकार अवैध रूप से सरकार बनाने वाला ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब देता? 140 करोड़ लोगों के लिए ना महाराष्ट्र का जवाब दिया, ना हरियाणा का दिया, ना किसी चीज का ये जवाब नहीं देता। तो आप लोग फैला रहे ना, कांग्रेस ही रास्ता ये फैला रहा है, बिना चुने लोगों को ले आया है वोट चोरी से। अरे वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, आपका भांडा फूट चुका है। 140 करोड़ जान चुके हैं कि आप देशद्रोही लोग वोट चोरी करते हो। वोट, क्योंकि जनता आपको नहीं चाहती, देश आपको नहीं चाहता। वोट चोरी का आपने एक रास्ता अपनाया है कि वोट चोरी का रास्ता है, इस चोरी के रास्ते से हम सत्ता में आसीन हो जाए। रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को मानसिक विक्षेपण, मानसिक तो वो खराब है, उसको पूछो तेरी मानसिक स्थिति खराब है। तेरे राज्य के, तेरे वहाँ के, तेरे नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को नंगा घुमाया गया। अरे तू मानसिक, तू पागल है। तेरे शर्मा कह रहे हैं ऑफिशियली बोल देना चाहिए कि राहुल गांधी पागल है। वो पागल वो है, जय शराब मैडम, फालतू मत बोलना। शराब मत, वो पागल होगा, फालतू की बात मत करना। संतुलन खो बैठे, वो संतुलन वो खो बैठे हैं अपना। पूछो कहाँ है तेरे वहाँ नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और तू खामोश है। तू शर्म कर, तेरी आंखें शर्म से डूब जानी चाहिए। तू बोलने वाला में पीसी करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने सच्चाई रखी। अरे कांग्रेस ने सच्चाई रखी लोगों के सामने। 140 करोड़ और ये चाटुकार चोर, वोट चोर, देश में चोरी करते हैं, घोटाले करते हैं, देश की महिलाओं को नंगा घुमाते हैं, कत्ल करते हैं। बिहार में आज वोटिंग हो रही है, कल पीसी कर रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं करें? अच्छा वह पीसी करें, इनको अलाउ है कि जब मर्जी पीसी कर दे, जब मर्जी घोटाले करे, जब मर्जी वोट चोरी करे। पीछे मकसद आप लोग, मकसद क्या है? हमने लोगों को जागरूक किया है, जागरूक लोगों को पता लग गया, बड़काली लोगों को पता लग गया ये चोर हैं, वोट चोर। इस जो वोट चोर है गद्दी पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सब ने वोट चोरी से आए हैं। वोट चोरी से लोगों ने इनको नहीं चुना, नहीं चुना, नहीं चुना। इलेक्शन कमीशन देशद्रोही है, गिरफ्तार करो। जय हिंद। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि देश में 470 सीट लानी होंगी, 80% हिंदू होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन है ये राम भद्राचार्य? ढोंगी बाबा, जगत गुरु है। अरे ढोंगी बाबा है, जगत गुरु कैसे पत्रकार हो? ढोंगियों को आप जगत गुरु बना रहे हो? ढोंगी है जिनको पता ही नहीं, देश के बारे में नहीं पता। अरे उपाधि किसने दी? चाटुकारों ने, फिरकाप्रस्त ताकतों ने, सांप्रदायिकवादी फैलाने वाली ताकतों ने। कौन मानते हैं उनको गुरु? आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता ना। मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं नहीं मानता इनको गुरुओं को। ये जितने ढोंगी हिंदू तो आपको मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानता, हिंदुओं के जगह नहीं मानता, नहीं मानता। क्या कर लोगे बोलो? नहीं मानते ढोंगियों को, नहीं मानते ढोंगियों को। क्या ये राम भद्राचार्य? अरे इसने देश के लिए क्या किया है? ढोंग फैलाना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना। 10,000 श्लोक लिखे इन्होंने संस्कृत में। आपने देखे हैं? एक श्लोक आप सुना दीजिए मुझे उसका। मोदी जी मंच पे जाके उनको, अरे छोड़िए मोदी जी को, ये ढोंगी की बात करिए। वो भी ढोंगी तो ये भी ढोंगी। भगवा पहन लिया तो राम भद्राचार्य हो गए हैं। अरे इनके इतने शिष्य हैं, जैसे धृतराष्ट्र था कौरवों की सेना में, वैसे यही है। कौरवों को सारे को मरवा दिया, पूरा खत्म कर दिया महाभारत के विरोध में क्यों है आप? राम भद्राचार्य के विरोध में क्यों? अरे एक बात सुन लीजिए, मेरे सामने ये बात तो करना, बात
कि हिंदू के विरोध में। मैं राम भद्राचार्य की बात कर रहा हूँ, समझ गए? ये ढोंगी की बात मेरे सामने मत करना। हिंदू ये राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? अरे ये सुन लो, मेरी बात सुन लो पत्रकार महोदय, धीरेन्द्र सुनो। शास्त्री के गुरु अरे आप सुन लीजिए, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। भद्राचार्य जी महाराज, अरे पहले सुन लीजिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी चलो पहले बोलो, आप बोलो बोलो। ये सारी जिंदगी राम भद्राचार्य, मोदी जी, ये आपके योगी जी, कोई भी आ जाए, जिंदगी इनकी खत्म हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र ये नहीं बना पाएंगे। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, भारत है, यही रहेगा। ये जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भरम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, लोगों की लड़ाने की बात करें। अरे तू रोजी रोटी की बात कर। तेरे अगर इतने भक्त हैं, तेरा इतना कोई भक्त नहीं जो तुझे एक आंखें दान कर दे। दोबारा जन्म लेके आएंगे इसी अरे भारत पहले में। मेरी बात सुनिए, तो कह ही रहे हैं। बीच में बोलो मत। अगर इसके इतने अनुयायी हैं तो कोई ऐसा भक्त नहीं भाई आंखें ही दान कर दे, एक आंख दे दे अपने गुरु को, वो भी देश देख ले। ना आंखों के वो ज्ञानी है, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। ज्ञानी कहिए, नफरत फैलाने वाला कहिए, कौन सिर्फ मोदी जी ने एक उद्घाटन क्या करा देते, वो बन गए हैं। आप क्यों नहीं मानते आप उनको? सबसे नहीं मानता, क्या है? क्यों नहीं मानते आप उनको? ढोंगी वो, नफरत फैलाने मोदी वाले के साथ वो 10,000 श्लोक लिखने वाला वो, अच्छा पीएम मोदी के साथ, संस्कृत में महान अच्छा विद्वान, पीएम मोदी के साथ हो जाए तो मैं उसको मानूं? प्रखंड विद्वान अरे है आई वो। डोंट केयर। ये नफरत फैलाने वाला आदमी ढोंगी, दुनिया मानती है राम मैं तो नहीं भद्राचार्य मानता। को। आप मानते हो, हम तो नहीं मानते। आप पत्रकार हो, आप मानते हो? आप मानते हो? जगत गुरु है सब मानते अरे हैं। आप मानते हो? जगत गुरु है सब काय मानते हैं। किसका जगत गुरु है? मलिक जी, आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? अरे वो हिंदुओं को सुरक्षित है? करना। हिंदू विरोधी हैं क्या? क्या? हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं तो आपको क्यों नहीं पच रहा? अच्छा आप वो, हिंदू विरोधी हैं? अरे सुन लीजिए, हाँ। मगर मैं उसका विरोध कर, मैं हिंदू विरोधी हो गया। वो देश विरोधी है, देशद्रोही है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये देशद्रोही वाली बातें कर रहा है। देश को एकजुट करना कोई देशद्रोही ऐसा होता है। हिंदू राष्ट्र बनाना, ये देशद्रोही वाली बात है। ये हिंदू को देशद्रोह है, एकजुट करना देशद्रोही होता है। देशद्रोह है। आप हिंदुओं को बिल्कुल। तोड़ रहे हैं। नहीं, ये तोड़ रहे हैं। FIR होगा। अच्छा, अरे आप पे मुकदमा होगा। तो आप करवा दीजिए, जाइए। अरुण मलिक है, कांग्रेस का सिपाही हूँ, कह किसको रहे डराते हिंदू हो? खतरे में है, वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। सरकार हिंदुओं को। किसकी है उसको पूछो। तुम्हारे मोदी जी की सरकार है, 12 साल से तुम्हारी सरकार है। हिंदू खतरे में आ गया, 70 साल तो खतरे में हुआ नहीं। इनके सुनिए पत्रकार महोदय, इनकी सरकार है और हिंदू खतरे में है? बड़े हिंदुओं लॉजिक। की आबादी घट रही है अच्छा ना। अच्छा, कहाँ घट गई? और क्या आ गया? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, देखे क्या लोग। मतलब कुंभ में चले गए लोग, घट गए हैं? कुंभ में लोग चले गए तब तो इनकी सनातनी नहीं जागी। कहाँ था ये राम भद्राचार्य गुरु, कहाँ था? आप सुनिए, मुझे ये सिर्फ भद्राचार्य की बात मेरे साथ करिए। आप आइए मेरे साथ इलेक्शन कमीशन की बात करिए। इलेक्शन कमीशन बेईमान, एक नंबर का बेईमान। राहुल गांधी जी ने कल जो फोड़ा है बम, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। वो आ रहा कौन सा मंत्री वहां से, अरुणाचल प्रदेश का, किरण रिजिजू, क्या है नाम? में तो नाम भी नहीं, रिजिजू क्या नाम है पता है? कैसा नाम रखा, भद्दा नाम रखा उसने अपना, कोई नाम तो ठीक है। उसको ये पूछो, अरे आप भारतीय जनता पार्टी के हो, मंत्री हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, तुझे शर्म नहीं आती? अरे कहाँ थी? मणिपुर में महिलाओं को वस्त्र घुमाया गया, नॉर्थ ईस्ट के तुम आते हो, तुम्हारी जुबान नहीं खुली, तुम बोल नहीं पाए। मोदी जी को बोलता है कि वहां पे मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया है, तो ये है सरकार। पर बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जेल जाएंगे। अरे वो झूठी खबरें दिखा रहे हैं। अरे सुन लो, वो भ्रम फैला रहे हैं अरे देश पहले में। मेरी हाँ। बात ना, टॉपिक को ना बदलो नहीं। मैं किरण रिजिजू गलत आरोप लगा पहले रहे पूरी हैं आप बात पे। होने ना, पहले हाँ। किरण रिजिजू पूरी बात कर, चाटू करता मत करो बीच में। किरण रिजिजू पूछो, तू कहाँ था भाई? तेरे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में 15 साल से तुम्हारी सरकार, मोदी की सरकार, तेरी जुबान क्यों नहीं खुली? मोदी, अमित शाह के पास मोदी पूछते हैं कि नगन घुमाया गया मेरे वहां के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। कहाँ थी तुम्हारी आत्मा? कहाँ है प्रधानमंत्री? कहाँ है गृह मंत्री? तो ये बोलना जी, राहुल जी कंबोडिया चले गए, तुम पास यही है। राहुल जी संसद में है तो संसद छोड़ के भाग जाता, संसद बंद करके भाग जाते हो। तुम में इतना डरपोक हो तुम लोग कि सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम झूठे हो, चाटुकार हो। अवैध तरीके से सरकार बनी, अवैध तरीके से प्रधानमंत्री है, अवैध तरीके से भी ये मंत्री है। ये सारे मंत्री अब भांडा फूट चुका है इनका कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी समेत गृह मंत्री में सारे अवैध रूप से बने हुए।